अगर ये पूछूं आपसे कि एक दिन में ये कितना बना लेते हैं आप? 500-700। 500-700। अब वो अगर बिकेगा तो कितने में बिकेगा? 1.5 रुपये पीस बिकता है। 1.5 रुपए पीस बिकता है। एक खेत की मिट्टी रहता है, ये कम से कम खेत के 10 फीट नीचे से आता है मिट्टी, और हर जगह ये मिट्टी नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है, तो हम लोग निकाल के फिर लाते हैं। थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, इसलिए खर नहीं आता है। चलो मिट्टी का बर्तन है, गिलास उलास चाय बना लेते हैं, वो बिक जाता है, इससे घर परिवार चल जाता है। साइंस आ गया, कंप्यूटर आ गया, कितनी सारी तकनीकें आ गई, उसके बाद भी आज ये क्वालिटी देख लीजिए जो ये हाथ से बना रहे हैं, मैनुअल बना रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से हाथ से बनाते हैं, तो आपने ये कोशिश नहीं की कि मशीन लिया जाए? जो चाक पे जो अच्छा होता है वो मशीन से नहीं होता है। दोस्तों, इन दिनों जिसे देखिए हर कोई कुल्हड़ चाय का दीवाना है। हिंदुस्तान के हर शहर में अब कुल्हड़ चाय बिकने लगी है। पहले ये कुछ इलाकों में बिकती थी, फिर एक जमाने में लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने कुल्हड़ चाय का एक रिवाज शुरू किया, फिर धीरे धीरे ये चीज कम हो गई, मगर अब फिर से दोबारा कुल्हड़ चाय हर तरफ शुरू हो गई। पूरे हिंदुस्तान में जितना भी शहर पूरे हिंदुस्तान में है, बल्कि गाँव में भी अब कुल्हड़ चाय मिलने लगी है, लोग उसे बहुत पसंद करने लगे हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये कुल्हड़ आता कहाँ से है? कुल्हड़ की मशीनें भी आ गई हैं आप, लेकिन असल कमाल उन लोगों का है जो पिछले कई सालों से, बाप दादा के जमाने से ये काम करते आए हैं और मिट्टी के तरह तरह के खूबसूरत बर्तन बनाते हैं। भगवान ने इनको बेहतरीन सलाहियत दी है, देख रहे हैं आप, इनका कमाल देखिए आप। इसी से ये बहुत सारी चीजें बनाते हैं और अभी ये कुल्हड़ ही बना रहे हैं। मुझे अपना नाम बताइए आप। सीताराम पंडित। सीताराम पंडित जी, ये काम कब से कर रहे हैं आप? करीब 20 साल से कर रहे हैं। कितने साल से? 20 साल से। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ बनाते थे कुल्हड़ के अलावा आप? गैला बसनी हर बर्तन बनाते हैं। अच्छा, बीच में इसका इस्तेमाल बहुत कम था, लेकिन आप देख रहे हैं कि देखा है कि चाय की दुकान जो है बहुत ज्यादा खुलने लगी है, तो क्या आप उसकी वजह से ये कारोबार बढ़ा है आपका? लॉकडाउन से ज्यादा तेजी में हो गया है। अब अच्छा हो गया नहीं? तो ये आप किसी का ऑर्डर पे ही बना रहे हैं क्या? नहीं, अपनी बना रहे, ग्राहक आता है तो लेके जाता है। अच्छा, होटल वाले ही ले जाते हैं? हाँ, होटल वाला ही ले जाता है। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं आपसे कि एक दिन में ये कितना बना लेते हैं आप? 500-700। 500-700। अब वो अगर बिकेगा तो कितने में बिकेगा? 1.5 रुपये पीस बिकता है। 1.5 रुपए पीस बिकता है, यानी कि लगभग समझिए, मान लो हम 700-750 से ज्यादा नहीं। यानी एक दिन अगर कितनी देर काम करते हैं इसके लिए आप? 2-4 घंटा काम करते हैं। 4 घंटा काम करते हैं। ये सब सुखा के तैयार करके सब कुछ करके आप देते हैं उसको, या कितना देते हैं? सफा करके देते हैं। अच्छा, इस काम में किसी तरह की कोई रुकावट भी है आपको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सरकार से कोई मदद मिलती है? सरकार जो है मिट्टी के बर्तन को वो करती है, प्रमोट तो करती है, लेकिन इससे आपको कोई फायदा होता है? लोन देता है सरकार, मशीन भी देता है, लोन पे मशीन देता है। तो आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से हाथ से बनाते हैं, तो आपने ये कोशिश नहीं की कि मशीन लिया जाए? जो चाक पे जो अच्छा होता है वो मशीन से नहीं होता है। अच्छा, आपके हिसाब से जो क्वालिटी हाथ में है वो मशीन में नहीं है? मशीन में फिनिशिंग नहीं है। अच्छा, ये मिट्टी नहीं रहता है उसमें। जी जी। अच्छा, ये वाली मिट्टी है कौन सी मिट्टी? ये प्योर चिकनी मिट्टी है। तो ये कहीं से खरीदते हैं या कहीं से आपका अपना खेत है वहां से लाते हैं? खरीद के लाते हैं। अच्छा, ये भी खरीद के आता है ये? खरीद के। अच्छा, तो आप अकेले इस काम में लगे हुए हैं कि आपके बच्चे, आपके पिताजी, उन लोगों ने भी किया है? मेरा पिताजी ने किया, हम ही लोग ही। अच्छा, आपने शुरू किया, तो आपके बच्चे भी ये काम कर रहे हैं? नहीं, मेरा बच्चा प्रदेश है। और आपने उन्हें काम पे भेजा हुआ है? वो कहाँ रहते हैं? वो बम्बे रहते हैं वो। तो ये आप जो काम कर रहे हैं, ये कुल्हड़ बनाने का, अपने इस काम से खुश है? आपको लगता है कि मेरा काम सही से चल रहा है, परिवार मेरा सही से चल रहा है? नहीं, इससे क्या चलेगा परिवार। कोई बहुत ज्यादा आमदनी नहीं है ना? आमदनी जा रहे हैं हम भी रहते हैं शहर में, बम्बई रहते हैं। अच्छा, अभी आए हुए तो थोड़ा बना लेते हैं। अच्छा, पार्ट टाइम में कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, साइंस आ गया, कंप्यूटर आ गया, कितनी सारी तकनीकें आ गई, उसके बाद भी आज ये क्वालिटी देख लीजिए जो ये हाथ से बना रहे हैं, मैनुअल बना रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना इन्होंने बनाया, अगर आप दिखाइए, एक भी आपको टेढ़ा नहीं दिखेगा।
सब बिल्कुल एक जैसा, कहीं किसी तरह की कोई किसी में डिफरेंस नहीं है, एक जैसा है, वही सबका सब है। ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए। जो लोग मशीन से बने हुए खरीदते हैं, उनको चाहिए कि जो लोग मैनुअल बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे ये चीजें खरीदा कीजिए, ताकि इस तरह के कारोबार में इजाफा हो, इन लोगों को काम करने में आसानी हो। जी क्या बोल रहे थे? ये मट्टी प्योर कुमरौटी है। वो मशीन से जो बनता है वो अनोटा मट्टी है। उसमें चाय डालेगा तो मिट्टी गलने लगता है। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें सफाई का ख्याल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें? नहीं, दिक्कत नहीं। हमारे साथ एक दूसरे कुम्हार है, इनका भी सेम यही काम है। इनकी भी कई शिकायतें हैं। ये कहते हैं कि लोगों ने हमको ही कॉपी किया है, हमारी ही नकल की है। जो आज स्टील के बर्तन बन गए, किसी और तरह के बन गए, वो एक तरह की हमारी ही नकल है। लेकिन उनका कारोबार तो बन गया, वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए, बहुत ज्यादा इजाफा हो गया उनके बिजनेस में, कि हम लोग उसी परेशानी में जी रहे हैं। जी क्या कह रहे थे आप? हम लोग तो सरकार से ये कहेंगे कि जो भी हमारा कॉपी करता है, जितना भी बर्तन पहले कुम्हार ने ही बनाया, चाहे अभी लोहे का हो या स्टील का हो या पीतल का हो या प्लास्टिक हो, लेकिन पहला उत्पन्न कुम्हार ने किया। लेकिन उनका कॉपी करके प्लास्टिक का चला दिया, एल्युमिनियम चला दिया, कुम्हार का बिजनेस खत्म हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, सरकार से आप इसमें किस तरह की मदद चाहते हैं? हम लोग तो ये कहते हैं कि जो भी कंपनी अगर हमारा कॉपी करता है उसको बंद कर दे, बंद कर दे, प्लास्टिक को जो भी आइटम हो बंद कर दे, हम तो उसका हम लोग का बिजनेस चलेगा। क्योंकि मिट्टी का बर्तन तुरंत टूट जाता है, लोग सोचता है कि प्लास्टिक के लेंगे, एल्युमिनियम के लेंगे तो साल ज्यादा चलेंगे, इसलिए हम लोग का बिजनेस बंद हो गया। और सेहत के हिसाब से अभी चाय कुल्हड़ में चाय के गिलास का बोला कि उसमें चाय पियेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेंगे, हम लोगों ने तो चालू किया, लेकिन मेरा कॉपी करके और कोई बिजनेस चालू कर दिया। अच्छा, कुल्हड़ जो है, ये तो आप लोगों का काम था, जो कुम्हार है वो लोग बनाते थे, तो आपके हिसाब से क्या जो बड़ी बड़ी कंपनी है वही बनाना शुरू कर दिया क्या? ये हाँ, कॉपी कर दिया हुआ है, वो भी नकल करना नकल कर दिया। देखिए हम लोग का जात है कुम्हार का, ये चीज बनाने का, अभी मोहम्मदन बैठा दिया, वो भी शुरू कर दिया। मोहम्मदन लोग बैठा दिया, वो गाँव में 10 गो लेबर रख के। अच्छा, वो लेबर कुम्हारी उनके लेबर? नहीं, वो डाई से बनता है। अच्छा, वो डाई से बना? हाँ, तो भी सेम मिट्टी होती है, फर्क होता है? नहीं, उसका मिट्टी में इसमें अलग रहता है। एक खेत का मिट्टी रहता है, ये कम से कम खेत के 10 फीट नीचे से आता है मिट्टी, और हर जगह ये मिट्टी नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है, तो हम लोग निकाल के फिर लाते हैं। इसका जो टेस्ट होगा और उसका टेस्ट आपको ग्राहक से भी पूछेगा तो आपको बता देगा, ये टेस्ट ज्यादा होता है। हाँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी चाय पीते हैं, एक तो इंसिस्ट किया कीजिए कि आप इसी वाले कुल्हड़े पिए, कि गरीब का रोजगार चले, उससे उसको फायदा हो, और दूसरे ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है। और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट करे, उसके लिए स्कीमें लाए, ताकि ये जो पुरानी चीज है सदियों चली आ रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नाम कई मामलों में होता है, वो भी बना रहे, और ये चीजें भी चलती रहे, इनका कारोबार भी चलता रहे। मेरा नाम दिनेश पंडित, 0 माइल कुमार टोली, औसी थाना। क्या बना रहे हैं आप? ये चोरचन का आइटम बना रहे हैं हम। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये अपनी घर पे ही हाथ उठता है दीनानाथ का। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, इस काम में जो आप कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं? ये लमसम हम 20 साल से ही कर रहे हैं। फायदा होता है कुछ? घर चल रहा है? हाँ, घर तो चल रहा है, आगे आगे प्रवेश नहीं हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो कैसे कारोबार बढ़ेगा, क्या हो सकता है? आप ये तो आप ही लोग बताइएगा भैया, मैं कैसे, मैं तो गरीब का जीवन हूँ, मैं कैसे बताऊँ? एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? बस मैं 6 घंटे काम करता हूँ। कितना बनाते हैं ये? वो लमसम 100 पीस बना लेते हैं। 100 में आपकी कमाई कितनी होगी? इसमें होता है 400 रुपया तो होता है, लेकिन फूटने भागने पर बचते 200 रुपया बचते हैं। यानी कि सिर्फ 200 रुपया, महीने का 6000। इतना में तो कारोबार घर चलेगा नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, इसलिए घर नहीं आता है। चलो भाई, मिट्टी का बर्तन है, गिलास उलास चाय बना लेते हैं, वो बिक जाता है, इससे घर परिवार चल जाता है, बस यही काम है। और उतना ही नहीं, जिसमें हम दही जमाते थे वो प्लास्टिक निकल गया तो लेकर था। पहले आप लोग का जब बर्तन था दही वाला, उससे बहुत चलता था। हाँ, वो बहुत चलते थे, उसमें फायदा, उससे बहुत हम लोग बेनिफिट थे। आप ड्राम में ही वो मैं सैंपल दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका है। देखिए, दही के बारे में ये कह रहे हैं कि पहले लोग मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाते थे, उसी में बर्तन रहता, वो दही रहती थी, शादी में, ब्याह में, घर में समय वो यूज होता। अब इनकी शिकायत ये है कि आप प्लास्टिक के डब्बे में आने लगी दही, जिससे इनके कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले कि मैं 20 साल से जब काम किया, किसी का शादी ब्याह मुरन पूजा होते थे, इसमें दही जमाते थे और 10 आदमी के भोजन भात करवाते थे। अब प्लास्टिक चल गया, कुम्हार का ये बर्तन थप पड़ गया, कुम्हार जिएंगे कैसे?
ये नुकसान होने लगा आपका? जी मैं हम लोग खुद तो जाता है किसी भी कंपनी का दही प्लास्टिक वाला खरीद के ले आता है। हाँ जी वो हाथी लगा था हाथी लगा था। अभी भी कुछ लोग लेने आते हैं दही के लिए? नहीं, कोई नहीं, कोई पूछता भी नहीं, वो हाथी लगा दिमाग हाथी लगा, कोई पूछता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये बैंक है, बैंक ये है ना, ये बैंक है। देखिए अब इसमें भी दिक्कत हो गया। पहले सिर्फ इन लोगों के बैंक मिट्टी के बर्तन के हुआ करते थे, मिट्टी के, और लोग ये खरीदते थे। अब क्या हो गया है कि प्लास्टिक के आ गए हैं, लकड़ी के आ गए हैं, पीवीसी के आ गए हैं, तरह तरह के डिजाइनिंग बैंक आ गए हैं, अच्छे अच्छे मॉल में बैंक मिलने लगा है। लेकिन जो ये बैंक शुरुआत हुई थी, बच्चे पैसे इसमें डालते थे और जब ये पूरा हो गया तो तोड़ लेते थे। वो भी आप खजाने के जो बैंक ये बनाते थे वो भी अब बहुत कम बिकता है। ये क्या है? छठ पूजा में हम लोग ये हाथी 50 रुपए बेचते थे, अभी इसका निकल गया, प्लास्टिक लाइन निकल गया। जो पूजा पाठ करते हैं हाथी जो प्लास्टिक वाला दे लेते 15-20 रुपया में दे देते हैं। मिट्टी का बर्तन स्वभाव होता है, लेकिन आदमी जो है प्लास्टिक के बर्तन पे ही चल गया। तो कुल मिला के हम ये बोले कि जो तकनीक बढ़ी, प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ, पीवीसी का इस्तेमाल हुआ, स्टील का इस्तेमाल हुआ, जैसे उसका इस्तेमाल हुआ तो आप लोगों का नुकसान शुरू हो गया। हम लोग का बहुत नुकसान खत्म हो चुका है। इसलिए यही कहना चाहते हैं कुम्हार का किसी तरह समय कटना चाहिए और काटते रहेंगे। और कृपया बर्तन, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जितना बर्तन जो निकले हैं रेडीमेड वाला वो कृपया हटा दें, हम लोग मिट्टी के बर्तन चालू करें, उससे फायदामंद रहेंगे। और खाना, पहले जमाना में, मैं 20 साल पहले मेरी माँ जिंदा थी तो मिट्टी का बर्तन में हम लोग खाना खाते थे और इसमें दाल करके खाते थे। इसका खाना और एल्यूमिनियम का खाना में बहुत फर्क आता है, लेकिन आदमी समझता नहीं है। फिर वही बर्तन को फिर हम कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई खाना पीना स्टार्ट हो बस।